अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और मैं आपका होस्ट रिजवान सदीक, और मैं रिहान एआई एजुकेशन के इस ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म पर लाइव सेशन में आप सबको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के कामयाब तरीन लोग अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? इनकी इस ज़बरदस्त कामयाबी का राज क्या है, और वो एक मज़बूत और मुनज़्ज़म रोज़मर्रा का मामूल कैसे बनाते हैं? आज के इस लाइव सेशन में हम इसी राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि आज मेरे साथ इस सेशन में मौजूद है हमारा और आप सबका फेवरेट एआई पार्टनर चैट जीपीटी। हम डायरेक्ट चैट जीपीटी से उर्दू में सवाल जवाब करेंगे और जानेंगे कि एक आम इंसान अपने दिन को कैसे कामयाब बना सकता है। तो चलिए, अब हम चैट जीपीटी के साथ बात करते हैं। हेलो चैट जीपीटी, अस्सलाम Hello वालेकुम। again. Walaikum assalam. Ready for your questions. आज मैं आपसे एक टॉपिक पे बात करूँगा। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? जी हाँ, मैं सुन रही हूँ। आप अपना टॉपिक टॉपिक का शुरू कीजिए। जी, टॉपिक का उन्वान है हाउ टू क्रिएट डेली रूटीन फॉर सक्सेस। बढ़िया टॉपिक है। पूछिए अपना पहला सवाल। अच्छा जी, मेरा पहला सवाल है कि कामयाबी हासिल करने के लिए रोज़ाना का एक मुनज़्ज़म मामूल क्यों ज़रूरी है? रोजाना का मुनज़्ज़म माहौल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आदतें लंबे समय की कामयाबी का ढांचा बनाती है। जब आप रोज एक ही टाइम पर ज़रूरी काम दोहराते हैं, दिमाग कम ऊर्जा लगाता है, फोकस बेहतर होता है और फैसले आसान हो जाते हैं। इससे कंसिस्टेंसी बनती है, जो मोटिवेशन से ज़्यादा भरोसेमंद होती है। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। मेरा अगला सवाल है कि शुक्रिया। एक बेहतरीन और पुरसुकून सुबह का आगाज़ कैसे करना चाहिए? एक मेहता सुबह की शुरुआत सबसे पहले सादगी से करें। टाइम पर उठें, थोड़ा पानी पिएं, कुछ मिनट स्ट्रेचिंग या वॉक, और सब पूरी काम को पहले लिख लें। फ़ोन स्क्रॉल करने से बचें और अगर संभव हो तो दिन के टॉप टास्क तय करें। एक छोटा सा रिव्यू भी कर लें कि कल क्या बेहतर करना है। हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हाँ, हैं? हाँ, मैं आपको सुन पा रही हूँ। अच्छा। चलिए, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि एक बेहतरीन और पुरसुकून सुबह का आगाज़ कैसे करना चाहिए? एक फुर्सत भरी सुबह के लिए टाइम पर उठें, पानी पिएं, कुछ मिनट गहरी सांसें लें या स्ट्रेचिंग करें और दिन का एक सबसे ज़रूरी काम चुनें। सुबह फ़ोन स्क्रॉल करने से बचें और अगर हो सके तो एक छोटा सा रिव्यू करें कि कल क्या बेहतर करना है। ओके। मेरा अगला सवाल है कि सुबह के पहले घंटे में कौन-सी बुनियादी और अच्छी आदतें शामिल होनी चाहिए? सबसे पहले एक गिलास पानी पिएं, फिर हल्की स्ट्रेचिंग या कुछ मिनट चलना। उसके बाद दिन की सबसे ज़रूरी एक टास्क को नोट कर लें। फ़ोन या सोशल मीडिया से दूरी रखना भी मददगार है, ताकि दिमाग साफ रहे और दिन की दिशा तय रहे। धीरे धीरे ये आदतें आपके लिए एक स्थिर और सुकून भरी शुरुआत बन जाएंगी। अच्छा जी, बहुत अच्छा जवाब दिया। अच्छा, जो भी जवाब है ना, आपने थोड़ी सी डिटेल से बताने हैं ताकि नाज़रीन को अच्छे तरीके से समझ आ सके। अच्छा जी, मेरा अगला सवाल है। ज़रूर, मैं समझ गई। जी, मेरा अगला सवाल है हाँ, कि हम बोलिए, मैं सारा ध्यान से दिन सुन रही मसरूफ़ हूँ। तो रहते हैं, लेकिन अहम काम नहीं कर पाते। अपने दिन के अहम कामों की तरजीह कैसे तय की जाए?
हेलो। सबसे पहले एक लिस्ट बनाइए जिसमें सारे काम लिखे हों। फिर उनसे पूछिए कौन सा काम ऐसा है जो अगर आज हो गया तो बाकी काम आसान या जरूरी नहीं रहेंगे। उन्हें तीन कैटेगरी में बांट लीजिए, जरूरी, अहम और बाद में। पहले जरूरी और अहम काम निपटाइए, खासकर वह काम जो आपके बड़े लक्ष्यों से जुड़ा हो। अगर सब कुछ अर्जेंट लगे तो एक छोटी सी नियम का उपयोग करें। जो काम आज ना करने से बड़ा नुकसान हो सकता है उसे पहले करें। इससे फोकस बढ़ता है और दिमाग कम महत्वपूर्ण कामों से भटकता नहीं। ओके जी, मेरा अगला आपसे सवाल है कि टाइम मैनेजमेंट का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है ताकि दिन का कोई वक्त ज़ाया ना हो। सोच लेती हूँ एक बार। टाइम मैनेजमेंट का बेहतर तरीका ये है, पहले से दिन की योजना बनाई, सुबह या रात को 5-10 मिनट अपने सबसे जरूरी तीन काम लिख ले और पहले उन्हीं पर ध्यान दे। बड़े कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दे और एक समय में एक ही काम करे। गैर जरूरी नोटिफिकेशंस बंद कर दे और सोशल मीडिया के लिए एक निश्चित वक्त रखे। दिन के अंत में 5 मिनट रिव्यू जरूर करें, क्या पूरा हुआ, क्या रह गया और क्यों। इससे आप अपनी गलतियों से सीखते हैं और अगले दिन की योजना बेहतर कर पाते हैं। लगातार अमल करने से वक्त बचेगा और ज्यादातर समय सही कामों में लगेगा। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। मेरा आपसे अगला सवाल है कि अक्सर लोग रूटीन बनाते तो हैं लेकिन सुस्ती या काहली की वजह से इस पर कायम नहीं रह पाते। इस पर कैसे काबू पाया जाए? एक सेकेंड, मैं सोचती हूँ। हाँ, ये बहुत आम बात है। सबसे अच्छा हल ये है कि बहुत छोटे कदमों से शुरू करें। मसलन कोई रूटीन को बदलने के बजाय सिर्फ 10 मिनट की एक छोटी आदत जोड़े। रियलिस्टिक शेड्यूल रखें, हर दिन एक ही समय पर काम करने की कोशिश करें और छोटे छोटे विंस पर खुद को शाबाशी दें। अगर कभी छूट जाए तो अगले ही दिन फिर से शुरू करें, पूरी तरह छोड़े नहीं। लगातार की गई छोटी छोटी कोशिशें लंबे समय में बड़े नतीजे देती हैं। ओके जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम के दौरान तवज्जो मुंतशिर होने मसलन मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया के इस्तेमाल से कैसे बचा जाए? मोबाइल और सोशल मीडिया से बचने के लिए काम शुरू करने से पहले फोन को साइलेंट या फोकस मोड पर रख दें। एक टाइमर सेट करके सिर्फ उसी काम पर लगे और ब्रेक को पहले से तय करें, जैसे पोमोडोरो में 25 मिनट काम और 5 मिनट आराम। काम करते वक्त नोटिफिकेशन बंद करें और सोशल ऐप्स को फोन स्क्रीन से हटा दें। अगर बहुत मन भटके तो कामों की लिस्ट पास रखें, हर भटकाव को उस लिस्ट पर लिख दें, लेकिन उसी वक्त उस पर कूदे नहीं। धीरे धीरे दिमाग ट्रेन हो जाता है कि काम के समय बस काम और ब्रेक में ही आराम या स्क्रॉलिंग हो। अच्छा, आपने अपनी गुफ्तगू के दौरान पोमोडोरो तकनीक की बात की है। ये नाजरीन को ज़रा काइंडली बता दें कि पोमोडोरो तकनीक क्या है। एक पल रुकिए, जरूर। पोमोडोरो टेक्निक एक आसान सा तरीका है जिसमें आप एक काम चुनते हैं, उस पर 25 मिनट फोकस से काम करते हैं, फिर 5 मिनट का ब्रेक। ऐसे 4 राउंड के बाद थोड़ा लंबा ब्रेक ले लें। इससे ध्यान कम नहीं भटकता, काम छोटे टुकड़ों में बन जाता है और एनर्जी बनी रहती है। ओके जी, बहुत अच्छा जवाब दिया है आपने। मेरा अगला सवाल है, क्या रोज़मर्रा के मामूल में वर्जिश, जिस्मानी सेहत और अच्छी खुराक का भी कोई किरदार है? हाँ, बिल्कुल बड़ा रोल है। रोजाना हल्की कसरत जैसे वॉक या स्ट्रेचिंग दिमाग को तेज और मूड को बेहतर रखती है। संतुलित खाना और पानी फोकस बनाए रखते हैं। अगर एनर्जी लो हो तो काम का शेड्यूल बहुत मुश्किल लगता है। इसलिए बॉडी का ख्याल रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। ओके जी, मेरा अगला सवाल है कि हमें दिन भर के कामों में थकावट और बर्नआउट से बचने के लिए वक्फे या ब्रेक कैसे लेने चाहिए? एक पल, मैं सोच लेती हूँ। लगातार बिना रुके काम करने से थकान और बोरियत बढ़ती है। इसलिए छोटे ब्रेक प्लान करें। 5 मिनट का ब्रेक लें
जैसे 25 से 50 मिनट काम, फिर 5-10 मिनट उठकर चलना, स्ट्रेचिंग, पानी पीना। हर 3 से 4 घंटे पर 20 से 30 मिनट का ब्रेक भी अच्छा है, जिसमें हल्का खाना या वॉक कर ले। ब्रेक के वक्त सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से बचे, क्योंकि उससे असली आराम नहीं मिलता। सही ब्रेक आपको ऊर्जावान रखते हैं, फोकस बेहतर करते हैं और बर्नआउट से बचाते हैं, जिससे आप पूरे दिन बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। ओके जी, मेरा आपसे अगला सवाल है कि अगर दिन में कोई अचानक गैर मुतवक्की काम या परेशानी आ जाए तो अपनी रूटीन को कैसे संभाला जाए? एक सेकेंड, मैं सोच रही हूँ। अगर अचानक कुछ आ जाए तो घबराएं नहीं। प्राथमिकताएं दोबारा देखें। जो काम रुक सकते हैं उन्हें बाद में करें और जो ज़रूरी है उन्हें तुरंत निपटाएं। अपने रूटीन में थोड़ी लचीला रखें, कुछ एक्स्ट्रा बफर टाइम छोड़े और अगर दिन पूरा ना भी हो पाए तो खुद को फेल ना समझें। दिन के अंत में बस देख लें कि क्या हुआ, क्या बचा और कल क्या बदला जाएगा। लचीलापन ही लंबे समय तक संतुलन बनाए रखने में सबसे ज्यादा मदद करता है। ओके जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि एक आम इंसान जो आज से अपना नई रूटीन बनाना चाहता है, वो कौन सा पहला और सबसे आसान कदम उठाए? सबसे आसान पहला कदम, बस एक छोटी सी आदत चुनिए जिसे आप रोज निभा सके, जैसे सुबह पानी पीना और 5 मिनट स्ट्रेच करना। बहुत बड़ा बदलाव एक दिन में मत ठोस दे। धीरे धीरे एक आदत जमाए, फिर दूसरी जोड़ते जाए। रूटीन को रियलिस्टिक रखें और हर छोटी जीत पर खुद को सराहे। यही सबसे सरल और व्यवहारिक शुरुआत है। चैट जीपीटी, आपकी इन तमाम मुफीद बातों और मालूमात का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद है आपको एक कामयाब रूटीन बनाने का तरीका बेहतरीन अंदाज में समझ आ गया होगा। आप भी आज ही से अपना एक छोटा रूटीन मरतब करें और इस पर अमल करना शुरू करें। रेहान एआई एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म से अपने होस्ट रिजवान सदीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।